तो सभी का आज के मॉक इंटरव्यू में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। ओके। और धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्था में जॉब पाने के लिए, शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आप लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। आज हम 3-4 इंटरव्यू एक साथ लेने वाले हैं, लेकिन 1 बाय 1 10 से 15 मिनट तक एक मॉक इंटरव्यू चलेगा। और इस मॉक इंटरव्यू में हमारी पहली कैंडिडेट है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सिमरन अरोड़ा जी। सर पीजीटी टीजीटी दोनों है। और पीजीटी दोनों का ले लेंगे साथ में ही, है ना, कुछ क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल आगे पीछे होता रहेगा। यस। ओके यस ओके सर। ओके। सिमरन अरोड़ा से रिक्वेस्ट है, आप अपना परिचय दीजिए। टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यस। So first of all, I want to thanks to you for this opportunity. My name is Simran, and I was born and brought up in Faridkot, Punjab. My father is a shopkeeper, and my mother is a homemaker. I have done my graduation from Government Virjitra College, Faridkot, and post graduation from Government College, Shri Muxar Sahib. After then, I have completed my B.Ed from Khalsa College of Education, Shri Muxar Sahib. My strengths are I am a self-motivating person and hardworking personality too. My hobbies are I want to learn various tricks of Vedic maths and teaching itself. That's all about me. Thank you. ओके ओके, वेरी नाइस। इज देयर एनी experience of teaching, if you having? Sir, I don't have any formal experience in teaching, but I am giving home tuitions from the past 9 years. Okay, you are a fresh candidate, Yes, sir. Last year I have completed my B.Ed. but I think And you have taught already when you have done your B.Ed or D.Ed, yes, sir. है ना? Yes, sir. I have And taught in which for institution, in which institution during your B.Ed you have taught the students? so it was a government middle school near Faridkot. Okay. What is your experience? So that experience was quite good. I would be able to interact with the number of students which are from different backgrounds, and I would be able to teach them in a quite interesting manner. They enjoy that teaching quite effectively, and overall that experience was quite good for me. ओके गुड। एक बात आप ये बताइए कि आप जो ट्यूशन्स लेती है घर पे, वहाँ Yes, जो sir. स्टूडेंट है और जो आपने स्टेट गवर्नमेंट के में पढ़ाया है, इन दोनों में क्या आपको अंतर लगा? सर स्टेट गवर्नमेंट में मोस्टली वो लोकल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज मदर टंग पंजाबी है, वहाँ पे पंजाबी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। बट ट्यूशंस में जो करवाती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीबीएसई से हैं और कुछ स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड से हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और हिंदी को प्रमोट किया जाता है। थोड़ा सा ये लेवल लगा। और सेकेंडली वो जो स्टेट के स्कूल्स हैं उनमें क्वेश्चन थोड़े से डायरेक्ट आते हैं, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी वो कम प्रमोट करते हैं। बट इन सीबीएसई इसमें क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे इसमें केस स्टडीज काफ़ी आती हैं मैथ्स में भी, तो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है ज़्यादा सीबीएसई के स्कूल्स में एज कम्पेयर टू ओके लोकल ओके स्कूल्स। ओके। आप एज ए मैथमेटिक्स टीचर केवीएस को ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? सो बिकॉज केवीएस मुझे फर्स्टली ये अपॉर्चुनिटी देगा भी मैं अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन से इंटरेक्ट कर पाऊंगी, डिफरेंट कल्चर्स को मैं सीख भी पाऊंगी और बच्चों को सिखा भी पाऊंगी। और सेकेंडली केवीएस में रह के ओनली बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, टीचर की खुद की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। इस वजह से मैं केवीएस को ही ज्वाइन करना चाहूँगी। बिकॉज एंड मेरी +2 क्लास भी मैंने 11th और 12th जेएनवी से की है, और जेएनवी और केवीएस तो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम ही है। मीन्स कह सकते हैं अभी एक पर्सन के 2 आर्म्स हैं। अच्छा इसीलिए अच्छा मैंने ज़्यादा अच्छा। यस सर, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ केवीएस को। सो बिकॉज जब एनवीएस की रिक्रूटमेंट आई थी उस टाइम एलिजिबल नहीं थी उसको ओके ओके, ये प्रेफर बताइए, इन विच जेएनवी यू हैव डन योर क्लास 12th और 11th? करना। जेएनवी फरीदकोट, इट इज़ इन कौनी, कौनी विलेज ऑफ फरीदकोट, पंजाब। यस। ये बताइए, वहाँ आपको पता है आपके मैथमेटिक्स टीचर कौन थे? यस सर, रानी ठाकुर मैम। शी वाज नॉट अ परमानेंट टीचर, हाँ हाँ। शी वाज ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस।
रानी ठाकुर में। इन हम्म, +1 क्लास नहीं, प्रवीण सर थे हिमाचल हम्म, से। बस 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 बस। रहने दो रहने दो। ठीक है, अभी हमारे यहाँ एकदम लाइट ऑफ हो गई है। चलो जी, ठीक है, चलता है ये। आप उनकी विशेषता बता सकती है, मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर, क्या आप उनको लाइक करती थी, या उनमें कोई ऐसी विशेषता थी, या आप उसमें कोई ऐड करना चाहती हो कि ये और होना चाहिए था? सर +2 क्लास में जो रानी ठाकुर मैम थे, हम्म उनकी हैबिट थी, मतलब वो बच्चों को ना पूरे इंटरेक्शन से पढ़ाते थे, मतलब ऐसे बोर नहीं होने देते थे क्लास में बिल्कुल भी। जैसे क्वेश्चन वो खुद कम सॉल्व करवाते थे, जैसे एक उन्होंने बता दी भी ऐसे सॉल्व करना है। वो खुद मतलब रोड लर्निंग पे कम विश्वास करते थे, बच्चों से हम्म करवाते थे ज्यादा। कि हाँ आप करो, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी। बच्चों को किसी किसी का सॉल्व हो गया तो उसको बोलना भी बोर्ड पे आके करो, इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो सकता था। आप ये ये सारे बताइए थे। कि टीचिंग में बहुत सारी फैकल्टीज़ में लोग टीचर बन जाते हैं, अलग अलग विषय के, सबके अपने अपने रीज़न और तर्क होते हैं। आप मैथ्स टीचर ही बनना चाहती, इसके पीछे आपका क्या कारण हो सकता है? बिकॉज मैथ शुरू से ही मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। फ्रॉम द क्लास 5th आई was scoring 100 out of 100 in my all examination till class 10. Because I was in local board, Punjab State Education Board. After then, when I joined the GNB, there my board was completely changed. I came to CBSE, एंड इसीलिए फर्स्टली तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी +1 में तो। बट आफ्टर देन फिर से मेरा वो बिकॉज ऑफ रानी ठाकुर में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया मैथमेटिक्स में। एंड उसके बाद मैंने BSc नॉन मेडिकल किया। वहाँ पे बीएससी भी जो में? मेरे मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप कर दिया, इसीलिए फिर मैंने सोच लिया कि मैं भी उनकी तरह ही मैथ्स को ही बच्चों को करवाऊंगी। जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वैसे मैं बच्चों का भी मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहूँगी। आखिर इससे क्या होगा बच्चों का? आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप क्यों करना चाहती है? क्या इसका लाइफ में क्या उपयोग है मैथमेटिक्स का बच्चों के सर व्यावहारिक जीवन से? आप कैसे जोड़ेंगे इसको? सर मैथ्स हमारे हर साइड हर जगह पे मैथमेटिक्स ही है। कोई भी जगह देख लो, जैसे हमारे पास जो भी मशीनरी होती है, उनकी शेप्स होती हैं, कैसे वो बनती है, रेशो हम देखते हैं, जैसे मैप वगैरह को ड्रॉ करते हैं, रेशो प्रोपोर्शन का वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग होगी, वो बच्चों से डायरेक्टली रिलेट करती है। भी किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे हमने कोई भी चीज लाइक बिजनेस में हमने कुछ भी नेपकिन, डेवलप करना है, नेपकिन उसमें या हम रुमाल चाहेंगे दो। भी हमारी कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। वो हम्म, चीज मैथमेटिकली वो चीज बढ़िया है। डेली लाइफ में इंक्लूड हो सकती है, हम्म जिसका और कोई सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम इन्वॉल्वमेंट है, बट मैथमेटिक्स की हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर जगह पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। जैसे हमने कोई चीज बाजार से खरीदने जाना है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आती होगी तो हम खरीद पाएंगे। जैसे हमें पता है एक पेंसिल 2 रुपीज की है, मेरे पास 100 रुपीज है, कितनी पेंसिल्स आ जाएंगी? मैं उसको बोलूँ मेरे को 1000 पेंसिल थी, ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो अगर मैथमेटिक्स आता है तो फिर मैं सही से कैलकुलेट कर पाऊंगी, कोई भी मेरे को परेशान नहीं कर पाएगा मार्केट में। हम्म। इस वजह से मतलब बच्चों में ये डेली लाइफ से कनेक्ट करके वो ज्यादा इंटरेस्टेड फील करेंगे इसमें। रेखा यादव जी भी जुड़ी हुई है। आप अपना, जो लोग भी जुड़े हैं वो अपने कैमरा ज़रूर ऑन करें, अदरवाइज़ बाद में भी जुड़ सकते हैं ना, क्योंकि इंटरव्यू में अगर अभी आप गूगल मीट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपना कैमरा ऑन करके रखिए। सिमरन, आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि मैथमेटिक्स से बच्चे, मैथमेटिक्स फोबिया होता है, डरते हैं, और यस। ये आज के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? आप बोल रही हो कि आप अप टू 500 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आई। आपको कभी मैथमेटिक्स से यस डर नहीं लगा और मैथ्स का फोबिया नहीं रहा? इसका क्या रीज़न है? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी भी मैथमेटिक्स से डर नहीं लगा। हम्म बिकॉज मेरी शुरुआत से ही भी मैथमेटिक्स, जब कोई भी सब्जेक्ट किसी बच्चे का जब स्ट्रांग हो जाता है, हम्म सेकेंडली उसको टीचर अच्छा मिल जाता है, सारा कुछ टीचर पे डिपेंडेंट है। टीचर बच्चों को या तो इंटरेस्ट पूरा डेवलप कर सकता है या बिल्कुल जीरो भी बना सकता है। इस हम्म ब्रेकिंग और मेकिंग ऑनली टीचर के हाथ में ही है। और इसमें मैं सोचूंगी भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप करने में मैथमेटिक्स में मेरे टीचर्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और वही कंट्रीब्यूशन मैं बच्चों में इनकलकेट करना चाहती हूँ।
सो दैट वो भी मैथमेटिक्स को लेके आगे जाएं और मैथमेटिक्स फोबिया ना रहे बच्चों में। ये एक बच्चे इसको एज एंटरटेनमेंट ले, जब भी वो बोर फील करे वो मैथमेटिक्स को करे। ये तो इसको आप इतना इजी कैसे बनाएंगे? आपने पर्सनली देखा होगा जब आप स्वयं भी पढ़ती थी तो बाकी साथियों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते होंगे, मैथ्स का बड़ा फोबिया होगा, डर लगता होगा। आप ऐसा क्या करेंगी जिससे कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स पढ़ने में एंजॉय फील करने लगेंगे, उन्हें बहुत इजी लगेगा मैथ्स? कैसे आप ऐसा पॉसिबल कर सकते? सर मैं तो पहले जब कोई भी फॉर्मूला होता है उसको बताऊंगी भी ये कैसे डेवलप हो रहा है। यस। Means ये डेवलपमेंट करके दिखाऊंगे भी ये इस तरह से डेवलप हो रहा है। मतलब कोई भी चीज का रीजन है, जैसे हर सब्जेक्ट में हम रीजनिंग करते हैं, साइंस में हर चीज रीजन पे बेस्ड है, फिर बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जैसे। उसी तरह मैं मैथ्स में भी उनकी रीजनिंग डेवलप करूंगी भी ये चीज ऐसे आ रही, ये फॉर्मूला ऐसे बना है, इसको क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपको मतलब याद नहीं रहता तो आप डेवलप कर सकते हो खुद से, शॉर्ट जस्ट 1 और 2 मिनट्स में आप डेवलप करके अपने आप करो। और जब उनको ये पता चलने लग जाएगा वो इंटरेस्टेड फील करेंगे कि हाँ ये तो हम खुद से भी डेवलप कर पा रहे हैं। इस वजह से मतलब उनमें डेवलपमेंट हो जाएगी, इसकी मैथमेटिक फोबिया खत्म हो जाएगा कम। चलो अच्छी बात है। एक और चीज़ आपसे इसमें ये मैं पूछना चाहूँगा, कोई एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल बता सकती कि किस तरह कोई फार्मूला जो आप बता रही हो कि कैसे डेवलप होता है, आपने किसी फार्मूले के बारे में विचार किया हो जैसे? यस, जैसे सर्कल का एरिया फॉर्म डिराइव करना है। यस, जैसे एक सर्कल है पूरा, उसको हम मतलब जैसे शॉर्ट लेयर्स में ब्रेक कर लेंगे। फर्स्ट जो पेरीमीटर होगा उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो उसको ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट वाली ऐसे करके चलती जाएगी। इस जो फर्स्ट बेस होगा वो ट्रायंगल बन जाएगी, उसको हम जब ओपन करेंगे और बेस उसका बन जाएगा पेरीमीटर 2πr और हाइट हो जाएगी उसकी r। और जैसे ट्रायंगल का एरिया तो बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है, हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। That means base here is 2πr and height is r. 1/2 into 2πr into r. 2 cancel out with 2. That means pi r square will be the formula of area of square circle. ऐसे करके मैं उनको डेवलप कर दूंगी, जैसे भी छोटे छोटे फॉर्मूलाज वगैरह। एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या होती है? सर 22/7। और क्या होती है? 3.14 up to so on it continuously चलती है। और इसके अलावा और क्या होती है? सर पाई रेट 180 डिग्री। हाँ, क्योंकि जब आपने जो अभी फार्मूला डेवलप करने का तरीका बताया ना, इसमें ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा 180 डिग्री का तब तक पॉसिबल नहीं है ये फार्मूला, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है और अगर उसको हम रेक्टेंगल शेप में डिवाइड करेंगे तो 180 मीन्स पाई ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे रहेगा। और पेरीमीटर भी आप निकालेंगे तो पाई प्लस पाई है ना, इंटू आर हो जाएगा, तो 2πr करके हो जाएगा। ओके ओके, यस यस, ठीक है। तो ये 2πr और πr स्क्वायर का फार्मूला का इजी तरीका आपने बताया। इसके अलावा कोई और फार्मूला है जिसको आप बता सकती है जनरेट करके? देखो एक इक्वेशन होती है, आप जानती होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक श्रीधराचार्य फार्मूला बनता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। यस। तो ये जो फार्मूला है ये इस ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से ये जनरेट होता है फार्मूला। ये आपने कभी करके देखा है क्या? सर करके देखा नहीं, बट हो सकता है। मतलब इसको अगर हम x माइनस b टाइप ले लें, कोई भी x माइनस जनरल कोई भी रूट ले लें उसका, आप एक काम करना करके अच्छा सुने, इंटरव्यू के बाद इसको आप पेपर पे सॉल्व करके मुझे उसका फोटो भेज देना, ठीक है ना? ओके सर। इसके अलावा ये अभी एक फार्मूला, मिनिमम 5 to 10 फार्मूला अगर जनरेट करना आपको अच्छी तरह से आता है और उसका जिक्र आप इंटरव्यू में कर सकते हैं तो ये आपका बड़ा अचीवमेंट होगा। और इसी चीज़ को आप वहाँ पे डेमो के रूप में समझाइए। और ये वो चीज़ें हैं जो हर मैथमेटिक्स टीचर फॉलो नहीं करता ना समझाता है इनको, ठीक है ना? तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे बेहतर मैथमेटिक्स टीचर वो होता है जो टफ से टफ फार्मूले को इजी वे में जनरेट करना बच्चों को समझा सकता है, जिससे कि बच्चे उसे कभी भूल ही नहीं सके। यस। और नए नए एक्सपेरिमेंट, नवाचार मैथमेटिक्स में भी किए जा सकते हैं,
ठीक है ना? यस ओके। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इंटीग्रल कैलकुलस वाला ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो बच्चे अच्छे से कर लेते, लेकिन हाउ यस यू विल मेक इजी द चैप्टर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अमंग द स्टूडेंट्स? से इंटेग्रल कैलकुलस, पहले तो इंटेग्रल का मीनिंग समझाऊंगी मैं। मतलब इंटेग्रल होता क्या है, मतलब ये पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है पढ़ने का, उसका मीनिंग जब उन्हें समझ आ गया तो डेरिवेटिव्स उन्होंने ऑलरेडी कर चुका है। फिफ्थ चैप्टर में डेरिवेटिव्स किया हुआ है। जिस डेरिवेटिव में क्या करते हैं, बड़े को हम छोटा कर देते हैं, ब्रेक करते हैं जैसे, और इंटीग्रेशन में करना उसका बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाते हैं, ऐसे ही हमने क्या करना है, डेरिवेटिव से उसका इनवर्स लेके आना, दैट इज इंटीग्रेशन लेके आना। मैट्रिक्स डेरिवेटिव देखो, मैट्रिक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप डेली लाइफ से कैसे जोड़ेंगे और मैट्रिक्स कैसे पढ़ाएंगे? सर मैट्रिक्स जैसे कोई भी लाइक स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, वो कुछ भी परचेज करने जाता है, जैसे एप्पल्स मैंगो वगैरह परचेज करने गया, ठीक है, एप्पल परचेज करने गया, उसको पता भी 1 एप्पल का प्राइस कितना है, जैसे उसका 5 रुपीज है, 10 रुपीज जितना भी है, ठीक है, उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे, उसको 10 एप्पल चाहिए, 10 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, प्लस लाइक 5 उसने कोई भी ऑरेंजेस लेने, 5 इंटू वाई हो जाएगा, उसका प्लस करके टोटल उसके पास जितने रुपीज हैं, लाइक 100 रुपीज उसके पास है, 200 है, जितने भी उसके इक्वल टू डब्ल्यू। इस तरह से इक्वेशंस जैसे बनेंगी। इक्वेशंस को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। चलो चलो, जैसे ओके ओके ओके। अच्छा मैं अभी चाह रहा हूँ एक एग्जांपल मैट्रिक्स का, एक इंटीग्रल का और एक कोई फार्मूला जनरेट का। आप अपने घर पे अगर 2x4, 4x जो भी बोर्ड हो, तो उस बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ा कर समझा करके मुझे एक डेमो आपका भेजना है, ठीक है ना? तो ठीक है सर, जैसे इंटीग्रल का, मैट्रिक्स का, और हाँ, इंटीग्रल, मैट्रिक्स और अभी जो हमने बात की है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आपका सर्कल वाला, ठीक है ना? इनके ओके छोटे सर, छोटे 2-2 3-3 मिनट के जो भी आप बना सको भेजना, तो उससे आपका अपना कंप्लीट हो जाएगा ये काम, ठीक है ना? ओके सर, ओके यस सर। ओके, एक काम हो गया है हमारा कंप्लीट। दूसरा अभी ये मैं पूछना चाह रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली मैथमेटिक्स टीचर से पूछा ही जाता है कि बच्चों का अगर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग पर्टिकुलर क्लास में नहीं है, तो आप यस बताइए बताइए कि बच्चे को कैसे आप जो है उसको लेवल पर लाएंगे, क्योंकि दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स, लो अचीवर्स और राइजिंग ब्लूमर्स वी कैन से देम, यस सर। how we can make them able to learn each and everything with the other their colleagues in the classroom? सर फर्स्टली तो मैं इनको पहले जो लेवल चेक करूंगी, उनका लेवल है क्या, शॉर्ट एक टेस्ट वगैरह लेके लेवल चेक हो जाएगा, मतलब उनका लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, लेवल 1 2 3 4 जैसे केवीएस में करते हैं बच्चों को। उसके बाद मैं देखूंगी भी जो बच्चे तो चलो ठीक है जो कर लेते हैं उसका ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको मैं एक एक दो दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगी, इनको आपने पिछला टॉपिक्स करवाने हैं, उससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा हो जाएगा, और वो बच्चे भी थोड़ा सा, क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग होती है उससे बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट रिलेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू टीचर। और सेकेंडली मैं अपनी तरफ से भी उनको रेमेडियल टीचिंग दूंगी, लाइक जैसे स्कूल ऑफ हो जाएगा उसके बाद उनकी पेरेंट्स की परमिशन से या अथॉरिटीज की परमिशन से हाफ एन आवर उनको कर दूंगी, भी हाफ एन आवर आप रुक जाओ यहाँ पे, या जब भी उनका कोई लेक्चर फ्री होगा तो मैं ट्राई करूंगी भी मैं उनको अलग से थोड़ी सी फोकस कर पाऊँ, भी उनका अलग से एक लेवल ओके मेंटेन कर पाऊँ। ओके, इट्स गुड। इसके अलावा आप 100% क्वालिटी रिजल्ट कैसे इंश्योर करेंगे? सर उनका इंटरेस्ट जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो वो देंगे, जिसमें ओनली रिजल्ट को फोकस नहीं नहीं, करूंगी मैं ये मैं जानना चाह उनकी। रहा हूँ, देखो सुनो, आप कई बच्चे मैथमेटिक्स में जनरली नाइन्थ, अगर आप टीजीटी बनोगी तो नाइन्थ में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, पीजीटी के लिए 11 में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो एक इस सेशन के स्टार्टिंग में व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी टू अचीव 100% क्वालिटी रिजल्ट? कोई तो हम दिमाग में सोच के रखेंगे कि मैं ऐसा करूँगी तो कोई भी बच्चा चाहे कितना भी लोअर पोजीशन का हो, कम से कम वो फेल नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या यस स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी? सर, टीचिंग मेथड्स मैं मतलब चाइल्ड फ्रेंडली रखूंगी, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो ज़्यादा,
उनको इन्वॉल्वमेंट करूंगी। मैं आईसीटी का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं मतलब सुनने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लिखे में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, बट वो जो देख लेते हैं, जैसे कोई भी स्पोनिक सेक्शन का पार्ट है, उनको मैं अगर दिखा के पढ़ाऊंगी तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे Okay, और वो कभी भी बोर नहीं it means use of ICT, digital technology यस सर। and computer-based technology may improve the interest of students, है ना? यस सर। एनिमेशन मस्ट बी देयर, एनिमेशंस भी यस उसमें होना चाहिए। चलिए ठीक है। यस सर। एक और चीज़ है, ये जो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट इट? लर्निंग What इंडिकेटर्स। is learning indicator? Or TLO means targeted यस, learning outcomes. लर्निंग आउटकम्स। क्या होते हैं? से इसमें ये है भी, मतलब हम बच्चों में क्या डेवलप करना चाहते हैं, मीन्स ये चैप्टर रीड करके, ये टॉपिक रीड करके उनमें क्या डेवलप हो जाएगा, क्या वो कर पाएंगे अपनी तरफ से। हाँ, जैसे कौन सी स्किल्स उनमें आ जाएगी, हाँ यस ठीक है सर। ना? कौन सी क्वालिटी उन बच्चों में आ जाएगी, किस चीज़ को आप इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके। ये मीरा मैडम, आनंद मौर्य और रेखा मैडम, आप लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बेहतर रहेगा। यस, अभी इनका हमारा ये इंटरव्यू एंड की तरफ है, हम दूसरा शुरू करने वाले हैं, है ना? देखो, ये मैं एक और चीज़ आपको स्ट्रेटेजी में बताना चाह रहा था जो आपने नहीं बताई। और आफ्टर आफ्टर टीचिंग ईच एंड एवरी टॉपिक और यूनिट, है ना, अ मैथमेटिक्स टीचर शुड बी कंडक्ट ए क्लास टेस्ट, है ना? यस And class test should be represent all the content. Or after result of class test, you may take again a remedial class और डाउट क्लियरिंग क्लास। हर चैप्टर के बाद में ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे 50% बिलो या 40% बिलो मार्क्स लाए हैं, ये सभी विषय के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ में हैं या और जो भी देखेंगे सुनेंगे इसको या सुन रहे होंगे, कि ये हर टीचर के लिए कंपलसरी है। देखो, क्लास टेस्ट यानी किसी भी टाइप के यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट जो हम अपने लेवल पे क्लासरूम में लेते हैं, जिसका कोई रिलेशन नहीं है एग्ज़ाम से और उसके रिजल्ट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्लिप टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट लेंगे। स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा लीजिए जो बच्चे बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स में नहीं कर पा रहे हैं, जो राइजिंग ब्लूमर्स है, लो अचीवर्स है। अगर आप बार बार टेस्ट लेंगे, बार बार उनके डाउट क्लियर करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ग्रेजुअली स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग एंड देयर मार्क्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, इवन हाफ और 1 मार्क्स इंक्रीज। थोड़ा थोड़ा भी होगा ना, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, क्योंकि टीचर्स को 100% क्वालिटी रिजल्ट लेने के लिए कम से कम 6 मंथ का पेशेंस और टॉलरेंस कंपलसरी है। 6 महीने तक वो केवल बोएगा और निंदाई गुड़ाई करेगा, फसल आती है या नहीं आती है उसे आफ्टर 6 मंथ पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? सभी सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। और भी क्वेश्चंस बचे हैं जो हम आपके इंटरव्यू के अगले पार्ट में लेंगे। तब तक आप इवनिंग तक मुझे अपना ये जो मैंने बताया है डेमो 2-3 मिनट 4 मिनट का बढ़िया से बना के भेजिए। और जब भी आप डेमो बनाएं तो कैमरे को ऐसा सेट रखिए, या जो भी कैमरा पकड़ रहा है ऐसा रखिए, जब आप लिख रहे हो तो आपकी जो राइटिंग है वो कम से कम पढ़ने में जो भी दर्शक है उसको बहुत अच्छे तरीके से आए, ठीक है ना? तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, आपने कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया बताई, और मेरी शुभकामनाएं कि आप एज ए बीजेटी KVS ज्वाइन करें आफ्टर इंटरव्यू, है ना? थैंक यू सर। हाँ, आपका इंटरव्यू कौन सी डेट को है? सर 15 मई को और 22 मई को टीजीटी मैथ्स ओके ओके, 15 मई को है। मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट की जो हमारे लेडीज़ साथी है उनके मैं फ़ोन नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, आप उनसे एक बार बात कर लेना जो एक्सपर्ट है, और एक अगले इंटरव्यू में मैं उनको साथ में यूट्यूब लाइव में भी लेके आ सकता हूँ, है ना? ओके सर, थैंक तो यू सो और मच। डेफिनेटली आपका जब तक इंटरव्यू में आप अपने इंटरव्यू रूम के अंदर ना चले जाओ तब तक हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। आप चाहे तो लेफ्ट हो सकते हैं, और बाकी में से अभी मैं 2 मिनट आप लोग वेट करें, मैं फिर दूसरी सेटिंग कर रहा हूँ ताकि हम लोग अगला इंटरव्यू स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच सिमरन जी। ओके। थैंक यू सर।